नमस्कार दोस्तों, मैं सस्मिता मिश्रा ब्लेसिंग टीम ओडिशा से। हम चर्चा कर रहे थे परमहंस योगानंद जी की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, ऑडियो नंबर 20। तो चलिए अब आगे की चर्चा। बोस प्रयोगशाला में जड़े पदार्थों की प्रतिक्रिया पर और वनस्पति जीवन के अप्रतिष्ठित तथ्यों में पदार्थ विज्ञान, भौतिक शास्त्र, प्रकृति विज्ञान, चिकित्सा, कृषि और यहाँ तक कि मनोविज्ञान में भी अनुसंधान के विस्तृत क्षेत्र खोल दिए हैं। अभी जिन समस्याओं को समझा जाता था कि उनका हल नहीं हो सकता, वे भी अब प्रायोगिक अनुसंधान के अंतर्गत आ गए हैं। उच्च सफलता पाने के लिए कठोर सटीकता की आवश्यकता है। इसीलिए प्रवेश कक्ष में अपने अपने केस में रखे मेरे द्वारा आविष्कार किए अति संवेदनशील उपकरणों और वैज्ञानिक यंत्रों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। वे आपको बताते हैं इन सब के पीछे मानव का कठोर परिश्रम, लगन और उद्योगशीलता है। सभी आविष्कारों को पता है कि वास्तविक प्रयोगशाला तो मन है, जहां माया के पर्दे के पीछे छिपे नियमों को, सत्य को उन्होंने खोजा है। यहाँ पर दिए जाने वाले लेक्चर केवल किसी दूसरे से प्राप्त ज्ञान नहीं होंगे, वे नए आविष्कारों के बारे में बताएंगे जिन्हें पहली बार यहाँ दिखाया जाएगा। इसी संस्थान के कार्य विवरण को नियमित प्रकाशनों द्वारा पूरे विश्व तक पहुँचाया जाएगा। वे सार्वजनिक संपत्ति होंगे, कभी भी किसी बात का पेटेंट नहीं किया जाएगा। हमारे भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति का हमेशा से जोर रहा है कि हमें ज्ञान का प्रयोग केवल अपने निजी फायदे के लिए नहीं करना चाहिए। आगे मेरी इच्छा ये भी है कि इस संस्थान की सुविधाएं जहाँ तक संभव हो सभी देशों को उपलब्ध हो। इसी दिशा में मैं अपने देश की परंपरा को आगे ले जाऊंगा। 2500 वर्ष पूर्व भी भारत ने विश्व के सभी विद्वानों को प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला में स्वागत किया था। यद्यपि विज्ञान ने पूर्व कहाँ है, ना ही पश्चिम का, बल्कि ये सार्वभौमिक है। फिर भारत अपना योगदान देने के लिए विशेष योग्यता रखता है। भारतीय की ज्वलंत कल्पनाशीलता, जो देखने में पारस्परिक विरोधी फिर भी उसमें से नया सूत्र निकल आता है, उसका एकाग्रता ने रोका हुआ है। ये स्वयं मन को अत्यंत और असीम धीरज के साथ सत्य की खोज में लगे रहने की शक्ति देता है। उस महान वैज्ञानिक के शब्द को सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर गए। धैर्य शब्द क्या भारत का प्रयोग शब्द नहीं है, जिससे समय और इतिहासकारों दोनों को स्तब्ध कर रखा है? उद्घाटन के बाद मैं अनुसंधान संस्थान गया। महान वनस्पति वैज्ञानिक अपने वादे के याद कर मुझे अपनी शांत प्रयोगशाला में ले गए। मैं इस कोरियोग्राफर को इस फॉर्म के पौधे में लगाऊंगा। उसकी गतिविधियों के अनेक गुण परिवर्तन चित्र उभरेंगे। यदि इस मात्रा में गूंदा के रंगने का परिवर्तन किया जाए तो ये एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भागेगा। मेरी नज़र स्क्रीन पर टिकी हुई थी, जो फॉर्म की परिवर्तित छाया दिखा रही थी, सूक्ष्म से सूक्ष्म जैविक क्रियाएं देख रही थी। मैं मंत्रमुग्ध हो फॉर्म की पौधे को बढ़ते देख रहा था। बोस महाशय ने उनसे छड़ी से छुआ तो पर्दे पर चल रहा मूक नृत्य रुक गया। फिर छड़ी हटाते ही वो लयबद्ध नृत्य फिर से शुरू हो गया। तुमने अभी देखा कितना हल्का सा अवरोध संवेदनशील उनके लिए बाधा उत्पन्न करता है? बोस ने फिर से कहा। देखो, मैं पहले इसे क्लोरोफॉर्म दूंगा, फिर उसका प्रभाव नष्ट करने वाली औषधि। क्लोरोफॉर्म के प्रभाव से सभी गतिविधियां बंद हो गई और दूसरे औषधि देते ही सब कुछ फिर से शुरू हो गया। पर्दे पर चलने वाली क्रांतिकारी संकेतों ने मुझे किसी सिनेमा के कथानक से भी अधिक तन्मयता से जकड़ा हुआ था। मेरे साथी, जिसकी भूमिका एक खलनायक से ज़्यादा थी, न एक तीखा उपकरण फोन के पौधे पर फका दर्द का पर्दे ने फड़फड़ाते रूप में दिखाया। जब उन्होंने एक रेजर से फोन के तने को काटा तो परछाई बुरी तरह से हिली, फिर शांत हो गई।
ये मृत्यु का अंतिम विराम था। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।